अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बहुत ही अचानक से एक वीडियो लेके आई हूँ एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वीडियो एंड सरप्राइज वीडियो फॉर यू ऑल, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि अगर डेस्टिनी इज रिटन देन व्हाई इज देयर ऑप्शन फॉर दुआ, कि ये दुआ की मतलब दुआ क्यों मांगते हैं हम ना, अगर डेस्टिनी ऑलरेडी रिटन है। सो दूसरा के द पावर ऑफ दुआ, दैट मेन टॉपिक इज द पावर ऑफ दुआ। आज का जो मेरा मकसद है यहाँ आने का वो ये है कि ताकत जो दुआ की होती है ना, वो ताकत के बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी। सो द मेन क्वेश्चन इज व्हाट इज दुआ। दुआ मीन्स सप्लिकेशन, प्रेयर। ठीक है, दुआ जो है ना एक ऐसा खूबसूरत जरिया अल्लाह ताला ने आपको और मुझे दिया है जो डायरेक्टली हम कनेक्ट करते हैं अल्लाह ताला से। जब हम दुआ मांगते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन डायरेक्ट अल्लाह ताला से होती है। ठीक है, अब जब हम अल्लाह ताला से डायरेक्टली बात कर रहे हैं तो हमें किसी और की जरूरत नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको क्लियरली एक जरिया दे दिया है कि आप मुझसे बात करो, आप मुझसे शेयर अपने हाल दिल सुनाए, अपना अपना गम सुनाए, अपनी तकलीफ सुनाए, हर चीज आप अल्लाह ताला को सुनाए। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेशन जो कि आप अल्लाह ताला से करते हैं। तो इससे ज्यादा आई डोंट थिंक सो कि कोई खूबसूरत चीज, दुआ से ज्यादा कोई खूबसूरत चीज हो सकती है इस दुनिया में। अच्छा, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, दुआ की क्या इम्पोर्टेंस है, लाइक व्हाई शुड वी डू दुआ। तो कुरान शरीफ में इसका आंसर बहुत क्लियरली अल्लाह ताला ने दिया है कि आप मुझसे मांगो, मैं आपको दूंगा। आई विल रिस्पॉन्ड बैक टू यू। से ये आई एम हेयर फॉर यू। तो अल्लाह ताला को हम किस तरह मांग सकते हैं? हम इसी तरह मांग सकते हैं कि आप सिर्फ अपने दो हाथ खड़े करें और अल्लाह ताला से जो अपनी चीजें आप अल्लाह ताला को बताएं, एवरीथिंग, आई लिटरली टेल यू एवरीथिंग, जस्ट यू हैव टू से, यू जस्ट हैव टू यू रेज योर हैंड, गो इन सुजूद, जिस तरह आप कंफर्टेबल हैं। इवन मैं तो कहती हूँ दुआ तो उनकी भी कबूल हो जाती है जिनके हाथ नहीं है। क्या उनकी दुआएं कबूल नहीं होती? तो जस्ट टॉक टू अल्लाह, अल्लाह से बात करें, अल्लाह ताला से अपने दिल का हाल बताएं एंड इसको। अच्छा, जैसे ही अब मैंने आपको ये बात बताई कि कुरान में अल्लाह ताला ने ऑलरेडी आपको बताया कि तुम मुझसे बात करो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, आई विल रिस्पॉन्ड बैक टू यू। सो द पावर ऑफ दुआ इज इनसेन, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू कि दुआ कितनी पावरफुल होती है कि आपकी it can change lives in second. Dua has the power to change lives. Dua has the power to change the situation you're in. मैंने ये पहले भी आप लोगों को एक बार बताया था कि यार जब माई डॉटर वॉज हॉस्पिटलाइज आई कुडंट प्रे ऑनेस्टली। मैं नमाज नहीं पढ़ पा रही थी बिकॉज मैं उसी वक्त डिलीवरी करके बाहर आई थी एंड माई डॉटर वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर 5 days। ठीक है, और आई फेल सो बेबस क्योंकि ऑब्वियसली कुछ मेरे हाथ में नहीं था और ना मैं नमाज पढ़ पा रही थी और मैं इतनी बेबस, इतना टूटा हुआ फील कर रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर क्या करूं। बट मैंने लिटरली किसी को कुछ नहीं कहा, मैं सजदे में गई हूँ और मैंने वहां पे अपने लिटरली हर चीज अल्लाह ताला को बयान करी। मैं रो के मतलब मैंने अल्लाह ताला को एक एक दिल का हाल बताया। मैंने यहाँ तक बोला कि अल्लाह ताला मैं नमाज नहीं पढ़ सकती, तो आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, मैं इतनी तकलीफ में हूँ, माई डॉटर इज इन हॉस्पिटल एंड I don't know what to do because I had no hope. I was lost. I was totally confused. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि everything was going so good and everything was going so nice and अचानक से ये क्या हो गया। Okay, so how you can make your दुआ effective? So ये दुआ मांगते कैसे हैं और किस तरह दुआएं कबूल होती हैं? ठीक है, सबसे पहले आप सिंसियर रहें। आप अल्लाह ताला से बात करने जाते हैं, जब आप नमाज पढ़ने जाते हैं या आप दुआ मांगने चाहते हैं, तो आप अल्लाह ताला से अपने दिल का लाइक बी क्लियर, क्लीन स्लेट पे बात करें, क्योंकि वो अल्लाह ताला है, उनको ऑलरेडी पता है कि आपके दिल में क्या है। ही नोज एवरीथिंग, राइट? सो छुप छुपा के या ये कहना अल्लाह ताला मैं ये चाहती हूँ, या हम इस्तिखारे में कभी कभी मुझे आई नो अ लॉट ऑफ पीपल कि वो दुआएं मांगते हैं इस तरह के, अल्लाह ताला अगर हमारे हक में बेहतर है तो आप हमें दीजिए, लेकिन मुझे यही चीज चाहिए। सो दिस इज नॉट वो क्लियर दुआ नहीं है। आप क्लियरली कहें कि अल्लाह ताला मुझे यही चीज चाहिए और मुझे आप ही दिला के देंगे, क्योंकि आप ही दिला सकते हैं। इस दुनिया में कोई और नहीं है जो मुझे कोई भी चीज प्रोवाइड कर सके, ना मेरे हाथ में ना किसी और इंसान के हाथ में। तो आप बी
वेरी सिंसियर एंड बी वेरी क्लियर अबाउट इट, बी वेरी स्पेसिफिक. जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत स्पेसिफिकली मतलब अल्लाह ताला को जब इवन आई पोस्टेड कुछ टाइम पहले एक मेरी शादी की वीडियो में कि आई यूज टू टेल अल्लाह ताला ईच एंड एवरीथिंग कि मुझे किस टाइप का आई वांट अ गाय, किस टाइप का हस्बैंड चाहिए. एंड आई यूज टू बी वेरी स्पेसिफिक कि अल्लाह ताला इसकी ऐसी नेचर होनी चाहिए, अल्लाह ताला ऐसे होने चाहिए, अल्लाह ताला इस तरह का. तो बी वेरी स्पेसिफिक, टेल ईच एंड एवरीथिंग. इवन नॉट जस्ट दैट, लाइक छोटी छोटी चीजों में आई ऑलवेज बी वेरी स्पेसिफिक. मैं अल्लाह ताला को बताती हूँ, अल्लाह ताला मुझे आईफोन 16 प्रो मैक्स चाहिए. लिटरली आई एम नॉट लाइंग, आई टेल ईच एंड एवरीथिंग टू अल्लाह एंड आई बी वेरी स्पेसिफिक कि अल्लाह ताला मुझे अगर मैं उम्रे पे जा रही हूँ तो मुझे इस टाइप का होटल में स्टे करना है. या अल्लाह ताला मतलब आई एम टेलिंग यू, आई लिटरली टॉक टू अल्लाह लाइक अ फ्रेंड एंड आई टेल हिम दैट आई वांट दिस एंड only you can provide me, and he does, and he always does, always, I promise. Or last but not the least, be grateful, be thankful to Allah. जब भी आप दुआ मांग के, ये मैं जब भी तहज्जुद रिमाइंडर्स अपने देती हूँ तो उसमें हमेशा कभी कभी मैं बोलती हूँ कि थैंक अल्लाह कि जैसे बिलीव हिम कि मुझे मिल गया. थैंक यू अल्लाह ताला, मुझे मिल गया, आपसे मैंने मांगा है, आप ही तो देंगे और आप दे सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है. आप दुनिया जहां के मालिक है, बादशाहों के बादशाह है, आप नहीं देंगे तो कौन देगा. तो पॉइंट इज बी वेरी वेरी थैंकफुल टू अल्लाह एंड अल्लाह विल प्रोवाइड यू बिकॉज अल्लाह हैज ऑलरेडी सेड, अल्लाह ने आपको बता दिया है कि आप जब थैंकफुल होगे, आप जब शुक्र अदा करोगे तो मैं आपको और दूंगा. और इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह के कोई वादे जो है वो झूठे नहीं होते. अल्लाह ताला अपने वादों पे हमेशा कायम रहते हैं और हमेशा कायम रहेंगे. Now the point is I am going to keep the video very short because बहुत लंबी नहीं वीडियो बनाना चाहती. सो प्लीज आस्क अल्लाह, दुआ मांगते रहे. दुआ का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, जो आपकी लाइफ में होता है, वो ये होता है कि चैलेंजेस जब आपके छोटे या बड़े, बहुत से ऐसे चैलेंजेस होते हैं. मैं आई एम नॉट सेइंग बहुत बड़े बड़े या छोटे छोटे, जैसे किसी की जॉब चली गई अचानक से, किसी की कोई चीज गुम हो गई, दीज आर ऑल्सो डेली लाइफ चैलेंजेस ना. तो ये जब आपकी जिंदगी में आते हैं ना, तो उसको ये जो दुआ होती है ना, ये बड़ी इसमें काम आती है यार. मैं क्या बताऊं कि अल्लाह ताला से जब आप बात करते हो, आपको लग रहा होता है कि यार हो जाएगा, बस हो जाएगा यार, खैर है, हो जाएगा. लिटरली मेरी तो ये तकिया मतलब कलाम कहते हैं ना, वो तो शुरू से मैं बोलती हूँ, रख मौला दे कि हो जाएगा, बस खैर है, हो जाएगा. अल्लाह ताला ही तो है ना, करेंगे कैसे नहीं करेंगे. सो बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, बी ग्रेटफुल, बी कंसिस्टेंट. मतलब मांगते रहो अल्लाह से. ये नहीं कि एक महीना छोड़ मांग के बोल दिया अब तो मिल नहीं रहा तो नहीं मिलेगा. नहीं, डोंट बी लाइक दैट. कीप आस्किंग अल्लाह. लोगों को 7 7 6 6 साल लग जाते हैं यार. तो जस्ट कीप आस्किंग. और किस तरह मैं ये बात कह रही हूँ कि यार आई नो समवन. ओके सो मैं ये किस तरह कह रही हूँ कि लोग को सालों साल लग जाते हैं. मैंने अपनी आंखों से देखा है. आई हैव अ फ्रेंड हु वांटेड टू गेट मैरिड टू समवन, बट ड्यू टू सम रीजन बहुत प्रॉब्लम हो गए एंड देन दे कुडंट गेट मैरिड एंड उनका 8 से 7 साल कांटेक्ट नहीं रहा. बट they did got married after 8 years. The girl used to pray consistently and she used to say, because she was my friend so I know it. वो पढ़ती थी दुआएं, वो एतकाफ में बैठती थी, वो क्या नहीं करती थी. And she used to pray and then she got married to the guy. So the point is अल्लाह ताला आपकी सुनते हैं and अल्लाह ताला आपकी सुनेंगे. But you just have to be consistent. You just have to believe in him. You just have to ट्रस्ट हिम. अल्लाह ताला को ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको. अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो कोई भी, मैं तो कहती हूँ फिर आपका कोई भी चीज रह ही जाएगी. बट यू नीड टू ट्रस्ट हिम. सो इन द एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू एंड वांट टू रिक्वेस्ट दैट डू नॉट स्टॉप बिलीविंग, डू नॉट स्टॉप मेकिंग दुआ. दुआ इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ. जस्ट कीप आस्किंग अल्लाह ताला. आप मांगते रहे, अल्लाह ताला आपको बिल्कुल अता करेंगे. एंड दैट्स इट. I hope आपको आज का मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो. And I have so many new topics to come now. And I promise I'm going to weekly upload the videos. Inshallah, Ameen. Thank you for watching. Subscribe करिएगा, like करिएगा and comment जरूर करिएगा. Thank you. Allah Hafiz.